हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा पार्टनर जिसने हमें छोड़ दिया है, ब्रेकअप कर लिया है, सेपरेट हो गया है हमसे, क्या उसको कभी अपनी गलती का एहसास होगा? क्योंकि हमने तो बहुत कुछ किया था उसके लिए, बहुत कुछ दिया था रिश्ते में, प्यार भी किया था, उसको बहुत वैल्यू भी दी थी, उसको टाइम भी दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसने हमारी कदर नहीं की, हमारे साथ ब्रेकअप कर लिया। या तो कोई भी रीज़न हो सकता है, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया वो पर्सन, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया हमसे, या जो भी रीज़न हुआ हो, पर अभी स्थिति ये है कि वो पर्सन हमारे साथ नहीं है, हमसे मुंह मोड़ के दूर जा चुका है। तो क्या कभी उसको एहसास होगा कि उसने क्या खोया है? हमारे प्यार का एहसास, मेरी वैल्यू का एहसास उस पर्सन को कभी होगा या नहीं? अपनी गलती का एहसास कभी होगा या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। तो एक चीज़ समझ लो, अगर आपको किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास कराना है, क्योंकि गलती का एहसास करा रहे हो यानी कि वो इंसान गलत है, आप जानते हैं कि उस इंसान ने गलत किया है आपके साथ, तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर वो इंसान भी गलत और आप भी गलत, फिर किसको किस चीज़ का एहसास करा रहे हो? तो आपको सही रहना है। अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन जो आज गलत कर रहा है आपके साथ, उसको आपकी कमी का एहसास हो, उसको उसकी गलती का एहसास हो, तो आपको अपनी तरफ से गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रखनी है। आपको अपनी तरफ से बिल्कुल सही रहना है। आप अपनी तरफ से बहुत गलतियां कर देते हैं, इसीलिए उस पर्सन को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत चौड़े में घूमता है, उसको लगता है उसने बहुत सही किया, आपका दिल तोड़ दिया, आपको रुला दिया, और उसको कोई गिल्ट भी नहीं होता, कोई रियलाइजेशन भी नहीं होता, और आप रोते ही रह जाते हो। तो अगर उसको गलती का एहसास कराना है, तो अब ये जो गलतियाँ इस टाइम पे कर रहे हो, उसको आज से अभी से करना बंद कर दो। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? पहले तो रोते ही रहते हो कि पता नहीं दुनिया लुट गई, क्या हो गया, उस इंसान ने छोड़ दिया, यानी कि मेरे अंदर कोई कमी है। एक अंदर ना जो रिजेक्शन आता है ना, आपका दरअसल ईगो हर्ट हो जाता है कि किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया, वो फीलिंग आ जाती है। मैं जानती हूँ ये फीलिंग बहुत बुरी फीलिंग है, और ये फीलिंग आपको अंदर से तोड़ देती है। लेकिन इस चीज़ को समझो कि अगर किसी इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई गलती हो या आप वैल्यूएबल नहीं हो। एक हीरे की परख जौहरी को होती है, और अगर वो जौहरी वो पर्सन नहीं है, तो आप हीरा नहीं हो, ये तो कोई बात नहीं हुई, आप बहुत काबिल हो, आप वास्तव में एक सच्चे हीरे हो, कोहिनूर हो। लेकिन उस इंसान के पास वो पारखी नज़र नहीं है कि वो आपको समझ सके। लेकिन आज नहीं तो कल उसको उसकी गलती का एहसास ज़रूर होगा, और ये एहसास आप ही उसको कराएंगे। तो पहले तो खुद की वैल्यू कर लो, क्योंकि अगर कोहिनूर हो, हीरा हो, या कोई भी प्रेशियस चीज़ आप हो, यूनिक तो आप हो, ये तो आप जानते हो, क्योंकि आपके जैसा तो कोई है नहीं। तो आपको खुद की वैल्यू अगर नहीं है, तो उस इंसान को कैसे वैल्यू कराओगे कि वो आपकी वैल्यू करे, उसको समझे, कि उसको समझ में आए कि अरे उसने ऐसा क्या खो दिया। तो सबसे पहले तो आपको खुद की वैल्यू करनी है। तो ये जो रोना धोना करते हो और लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो कुछ बचा नहीं, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, मेरे अंदर कमी है, सेल्फ डाउट जो आपके अंदर आ जाता है ना, उसको बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक दो। ये वैल्यू आपको खुद की करनी ही है। मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं हूँ एक नायाब हीरा, एक बहुत प्रेशियस चीज़ हूँ मैं। अगर उस इंसान को समझ में नहीं आता, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, उसमें उस इंसान का कसूर है। तो खुद से ये सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करना है। कहीं पर भी सेल्फ डाउट आता है, टोटली सेल्फ लव में आना है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये खुद से बात करने से स्टार्ट होता है, खुद को समझाने से स्टार्ट होता है कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं इस लायक हूँ कि मुझे लोग प्यार करें, मेरी वैल्यू करें, मुझे समझें। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आप करते हो ना, मिन्नतें करते हो, भाई मान जा, आ जा मेरी ज़िंदगी में, मैं तेरी सारी बातें मानूंगी, मैं सब कुछ करूँगा तेरे लिए, बस तू मुझे छोड़कर मत जा। बिल्कुल करना बंद कर दो। क्योंकि अगर आपकी मिन्नतों से वो इंसान मानने वाला होता, तो आज वो आपके पास ही होता। ऐसा नहीं है कि आपने पहले उसको मनाने की कोशिश नहीं की, बहुत बार कोशिश की होगी, लेकिन वो इंसान नहीं माना, उसको समझ में ही नहीं आई आपकी वैल्यू। तो जो जाता है उसको हाल फिलहाल जाने दो, उसके पीछे पड़ना
छोड़ दो, मिन्नतें करना छोड़ दो। नेक्स्ट चीज़, चेस करना छोड़ दो। फिजिकली तो चेस करना बंद करना ही है। सोशल मीडिया पे जो चेस करते रहते हो कि क्या कर रहा है, उस पर नज़र रख रहे हो, भाई नज़रें उसी पर होती है आपकी। कितना समय ऑनलाइन आया, किस ट्रू कॉलर पर देखते हो, किस कॉल पर कब बिजी था। मेरे पास आते हैं मैसेजेस और बात करते हो आप लोग, मैम कल वो इतने घंटे तक ऑनलाइन रहा, फिर उसने 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर वो कॉल पर बिजी था। मैं बोलती हूँ आप इतना चेज़ करते क्यों हो, मतलब इतने फालतू हो, इतना टाइम है आपको आपके पास कि उस इंसान की एक एक गतिविधि पर आप नज़र रखे हुए हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप किसी इंसान को अपनी वैल्यू बताना चाहते हो तो खुद की तो पहले वैल्यू करना सीखो। तो खुद की वैल्यू करो, जाने दो, वो गया गया, जो कर रहा है अपनी लाइफ में करने दो। जिससे बात करना है कर रहा है, जिससे चैटिंग करना है या फिर जिसके साथ ऑनलाइन है बिजी है, होने दो, नन ऑफ योर बिजनेस। आपको खुद पर ध्यान देना है, ये वक्त आपको खुद को देना है। और एक चीज़, जब भी वो इंसान आपसे बात करने की कोशिश करता है या जो लास्ट आपकी कन्वर्सेशन हुई है और वो इंसान उल्टी सीधी बातें करता है, नेगेटिव बहुत सारे टॉक्स करता है या अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, कोशिश आपको यही करनी है कि अपना स्तर नीचे नहीं गिराना है। हमको वो लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है जो वो पर्सन कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि वो गलत चीज़ें बोलता है और आप भी गलत चीज़ें बोलते हैं ना, तो फिर बराबरी वाली चीज़ें आ जाती है। उस इंसान को कभी रियलाइज़ ही नहीं होगा कि उसने किस इंसान को खोया है। उस इंसान को हमेशा ये लगेगा कि मैंने कुछ बोला था तो उसने भी तो पलट कर बोला, और वो आगे आपको ये चीज़ बोलेगा कि मैंने कुछ बोला था, तुमने भी तो ये बोला था, तुमने भी तो ये बोला था। तो उसको बोलने का मौका ही मत दो, कुछ भी नहीं बोलो। हाँ, मुश्किल होता है कि कोई इंसान सामने से अगर गलत बात बोल रहा है तो लगता है कि हम भी 4 सुना दें, लेकिन कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर सही रहे तो उस इंसान को ज़रूर रियलाइज़ होगा कि मैंने उस इंसान को कितना कुछ सुना दिया, उसके बावजूद उस इंसान ने एक शब्द नहीं कहा। और जब आपका कन्वर्सेशन नहीं होता है या ब्रेकअप हो चुका होता है, कोशिश कीजिएगा उस इंसान के बारे में ना तो ज़्यादा सोचना है और ना ही उसके बारे में किसी से बात करनी है। देखिए, थॉट्स तो आते ही हैं, थॉट से तो आप नहीं बच सकते, लेकिन उन थॉट्स के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है, उन थॉट्स के साथ अपनी फीलिंग्स को नहीं जोड़ना है, उसी के बारे में सोचते नहीं रह जाना है कि कहीं ना कहीं खुद को भूल जाएं। और किसी के बारे में, किसी से उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। जब तक हमारे साथ कोई इंसान होता है तब तक तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही उस इंसान से ब्रेकअप हो गया, हम अपने दोस्तों के साथ उसकी बुराइयां करते हैं, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था। और ये चीज़ें बाहर आती हैं, उस इंसान के कान में ये चीज़ें पड़ती हैं, आप यकीन मानिए इस चीज़ का। और फिर क्या होता है, वो इंसान कहता है अच्छा हुआ मैंने उसको छोड़ दिया, मेरी बुराई कर रहा है, ये तो था ही ऐसा। तो अगर आप चाहते हैं ना कि किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास हो और वो आपके पास आए और शायद सॉरी भी बोले, यस ऑफ कोर्स, अगर हमें लगता है कि किसी इंसान ने हमारा दिल दुखाया तो वो हमसे माफ़ी मांगे, तो पहले तो अपना काम बिल्कुल अप टू डेट रखो कि मेरे से कहीं कोई गलती ना हो जाए, ताकि मुझे और उसे फिर समान लेवल पर हम दोनों ना आ जाए कि तू भी गलत और मैं भी गलत। जब हम दोनों गलत तो कौन किससे माफ़ी मांगेगा। इसलिए मुझे खुद को सही रखना है क्योंकि मैं सही हूँ, राइट। और वो इंसान को एक बार ये चीज़ का एहसास ज़रूर होगा ज़िंदगी में, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अपने आप में मस्त हो जाते हैं, कुछ भी गलत बात नहीं करते हैं, उसको स्टॉक नहीं करते, आज नहीं तो कल उस इंसान को ज़रूर रियलाइज़ होगा और वो ज़रूर आपके पास आएगा और अपनी गलती के लिए सॉरी भी बोलेगा। So thank you so much for watching my video. Bye.